नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में है पुनर्नवा लेकर के आया हूं। साथियों, आज मैं इसके विषय में बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के बीच में पात्र, परिचय और कथानक आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। पुनर्नवा उपन्यास का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही सोच समझ कर किया है। अगर प्रश्न ये बन जाए पुनर्नवा का अर्थ क्या होता है, तो पुनर् माने दोबारा, नवा माने नया हो जाए। दोबारा से जो नया हो मतलब जो बासी न हो। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बता रहे हैं कि जो यादें होते हैं, जो अतीत की यादें होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, वे जब आती हैं तो बासी नहीं लगती, एकदम छा जाती हैं मानस में। तो पुनर्नवा यहाँ नायक का की जो प्रेमिका है उसकी याद में वो जब भी डूबता है तो उसे लगता है कि सब कुछ एकदम नया है, कुछ भी बासी नहीं है। तो साथियों, इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सारगर्भित प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से पुनर्नवा उपन्यास का क्रम है। अगर साथियों पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, साथियों यहाँ आपको गौर करना है। अगर साथियों पहला उपन्यास की बात करें तो ये पहला उपन्यास 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। ये साथियों प्रकाशन की दृष्टि से बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये पहला 1946 ईस्वी में लिखते हैं। साथियों दूसरा उपन्यास 1963 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है चारुचंद्र लेख। ये आप लोग जानते रहिए, चारुचंद्र लेख। इसके बाद तीसरा उपन्यास इनका पुनर्नवा है। तो यहाँ पूछा गया है पुनर्नवा कौन सा उपन्यास है, किस क्रम में आएगा। तो तीसरा है, इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ है। और साथियों चौथा उपन्यास इनका है 1976 ईस्वी में लिखा गया था, जिसका नाम है अनाम दास का पोथा। इसे आप लोग जानते रहिए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कालखंड की दृष्टि से पुनर्नवा उपन्यास का क्रम है। अब साथियों अगर प्रकाशन की दृष्टि से पूछा जाएगा तो पुनर्नवा तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन अगर कालखंड की दृष्टि से पूछा गया कि पुनर्नवा उपन्यास का क्रम कौन सा आएगा, तो पहले नंबर पर साथियों, पहले नंबर पर आप लोग जान लीजिए, पहले नंबर पर इनका, अब अगर हम अतीत से चलेंगे तो रैक्य मुनि की कथा, इनका अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है, और यह माने उत्तर वैदिक काल की कथा है। अनाम दास का पोथा इसमें है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम आएंगे तो दूसरे नंबर पे पुनर्नवा आ जाएगा। क्यों? पुनर्नवा में सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में बताया गया है, और ये समुद्रगुप्त चौथी पांचवी शताब्दी में थे। तीसरे नंबर पे बाणभट्ट की आत्मकथा आएगी। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें साथियों हर्षवर्धन का राजकवि था। हर्षवर्धन आप लोग जानते रहिए, हर्षवर्धन का राजकवि बाणभट्ट था। तो हर्षवर्धन का समय साथियों 614 से लेकर के 647 ईस्वी के बीच रहा है, तो 7वीं शताब्दी है, ये से आप लोग जानते रहिए। और चौथा उपन्यास इनका है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख साथियों उज्जैनी का एक राजा है जो कि सातवाहन वंश का है, और इसकी कथा जो है साथियों 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी है। तो यहाँ पूछा गया है कालखंड की दृष्टि से पुनर्नवा, तो कालखंड की दृष्टि से पुनर्नवा साथियों दूसरे नंबर पे आएगा। इसे आप लोग गौर करिएगा।
और प्रकाशन की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो तीसरे नंबर पे आएगा। इसे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ऐसे परीक्षा में अक्सर प्रकाशन और कालखंड की दृष्टि में कंफ्यूज होते हैं और प्रश्न आसान सा गलत हो जाता है। तीसरा प्रश्न है साथियों, पुनर्नवा उपन्यास में अनुच्छेदों की संख्या है। तो इसे आप लोग जानते रहेंगे। अगर पुनर्नवा उपन्यास आप पढ़ेंगे तो साथियों पुनर्नवा उपन्यास में अनुच्छेदों की संख्या 31 है। 31 अनुच्छेद हैं साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद है साथियों चौथा प्रश्न, आदर्श साधु पुरुष देवरात आकर रहने लगे थे। तो इसमें साथियों एक पात्र है देवरात और ये शुरू से लेके अंत तक हैं, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये बहुत ही आदर्शवादी साधु महात्मा टाइप के व्यक्ति थे। इन्हें जीवन से मोह भंग हो गया था, बड़े बैरागी थे और ये आकर कहाँ रहने लगे थे, तो ये यहाँ मथुरा, उज्जैनी, हल्दी, पाटलिपुत्र। तो साथियों इस उपन्यास को पुनर्नवा को जब आप पढ़ेंगे, पुनर्नवा उपन्यास जब आप पढ़ेंगे साथियों, पुनर्नवा, तो इसमें साथियों मथुरा का भी उल्लेख है, उज्जैनी का भी उल्लेख है, हल्दीप का भी उल्लेख है, पाटलिपुत्र का भी उल्लेख है। तो ये आप लोग जानते रहिए। 4 स्थल ऐसे हैं जो इस कथा के केंद्र बिंदु हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है देवरात। तो देवरात हल्दीप में आकर के रहने लगा था और इसके विषय में तमाम नागरिक तमाम मनगढ़ंत कहानियाँ बताए थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं था कि देवरात कौन है। इसके बाद साथियों है 5वां प्रश्न, पुनर्नवा उपन्यास पहले पात्र के रूप में द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है। तो साथियों पुनर्नवा उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पहला पात्र आपको उपन्यास के शुरू में ही मिल जाएगा। कौन है? श्याम रूप है, गोपाल आर्यक है, देवरात है, समुद्रगुप्त है। तो साथियों पहला पात्र परिचय आपको देवरात के रूप में मिलेगा। इसके बाद है साथियों हलद्वीप किस नदी के किनारे है। ये हलद्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है साथियों इस उपन्यास में, जहाँ देवरात रहता है, जहाँ श्यामरूप और गोपाल आर्यक जैसे वीर योद्धा रहते हैं। तो ये हलद्वीप किस नदी किनारे है? यमुना नदी के किनारे है कि गंगा की क्षिप्रा की सरयू? तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। इसका सही जवाब है सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे हलद्वीप है। यमुना नदी के किनारे मथुरा है साथियों, जो इसका प्रमुख नगर है। क्षिप्रा नदी के किनारे साथियों उज्जैनी है, इसमें आया है उज्जैनी। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। तो इस तरह से हलद्वीप किस नदी के किनारे है? तो हलद्वीप सरयू नदी किनारे है। तो इस तरह से साथियों परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ये हमने आपके सामने 6 प्रश्नों का एक नमूना प्रस्तुत किया। इसी तरह से आगे ऐसे प्रश्न बनेंगे, आप लोग गौर करिएगा। हम साथियों इस उपन्यास की जो महत्वपूर्ण कथानक है, घटनाक्रम है, उसका उल्लेख किए हैं। साथ ही साथ साथियों इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं, मैं उनका भी परिचय आपको कराता चलूँगा। इसे आप लोग गौर से सुनिएगा साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो 4 उपन्यास हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो पुनर्नवा भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख है। तो साथियों आप लोग जानते हैं इसे अच्छी तरह से कि समुद्रगुप्त एक ऐतिहासिक पात्र था। ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के साथियों 2 लड़के थे, एक का नाम था रामगुप्त, दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त ऐतिहासिक पात्र है और समुद्रगुप्त का जो समय है 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक है। ये गुप्त वंश का चौथा और सबसे प्रसिद्ध शासक है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। तो साथियों ये पूरी तरह से एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके बाद साथियों अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हलद्वीप में रहने वाले अज्ञात महापुरुष देवरात के प्रति
वृद्ध गोप नाम का एक व्यक्ति है जो अटूट श्रद्धा रखता था। माने जो हलद्वीप में अज्ञात महापुरुष के रूप में देवरात आते हैं, देवरात अपना परिचय नहीं देते हलद्वीप वासियों को और देवरात आके रहने लगते हैं। देवरात का मुखमंडल तेजस्वी व्यक्तित्व से वृद्ध गोप बहुत प्रभावित होते हैं और उन पे अटूट श्रद्धा रखते हैं। इसके बाद साथियों हैं वृद्ध गोप शिक्षा अध्ययन के लिए श्यामरूप और गोपाल आर्यक को देवरात के पास भेजा। तो श्यामरूप और गोपाल आर्यक दोनों भाई हैं और वृद्ध गोप इनसे देवरात से बहुत प्रभावित है। इन्हें गुरु तुल्य मान करके अपने इन दो प्यारे पुत्रों को श्यामरूप और गोपाल आर्यक को इनको शिक्षा के लिए भेजा है। जब ये श्यामरूप और गोपाल आर्यक इनके आश्रम में जाते हैं तो उस समय श्यामरूप की जो अवस्था है वह 8 वर्ष की है और गोपाल आर्यक 4 वर्ष छोटा है। मतलब श्यामरूप बड़ा भाई है और गोपाल आर्यक छोटा भाई है। इसके बाद साथियों वृद्ध गोप श्यामरूप को एक धार्मिक ब्राह्मण बनाना चाहता था। तो धार्मिक ब्राह्मण का मतलब है विद्वान पंडित बनाना चाहता था साथियों, लेकिन वह एक मल्ल माने पहलवान बन गया और गोपाल आर्यक भी एक पहलवान बना। तो साथियों यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बताया है, लिखा तो नहीं है लेकिन इशारा ये है कि देवरात वास्तव में एक क्षत्रिय व्यक्ति था और इसलिए उसका जो गुण था वह कहीं न कहीं इन दो प्यारे शिष्यों को शिक्षा के बजाय शास्त्र का ज्ञान ज़्यादा दे दिए। तो इसलिए दोनों पहलवान बने और ऐसे छोटे मोटे पहलवान नहीं बने। ये इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसे दो वीर योद्धा हैं जिस तरह से आदिकाल में आल्हा और उदल नाम के दो वीर योद्धा थे, उसी तरह से ये इस उपन्यास में वीर योद्धा के रूप में गोपाल आर्यक और श्यामरूप का परिचय होता है। और साथियों वृद्ध गोप दुखी होकर श्यामरूप को क्षिप्तेश्वर की पाठशाला, अब जब वृद्ध गोप जानते हैं कि मेरा बड़ा बेटा श्यामरूप जिसकी अवस्था 18 वर्ष हो गई है और यह जो है ब्राह्मण नहीं बन पाया, वैदिक ब्राह्मण नहीं बन पाया, बल्कि यह एक पहलवान एक मल्ल बन गया है, तब वृद्ध गोप ने निर्णय लिया और क्षिप्तेश्वर की पाठशाला में श्यामरूप को भेजते हैं। और क्षिप्तेश्वर के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि लहुरा काशी, लहुरा माने मिनी काशी, छोटी काशी, ये काशी पंडितों की नगरी है। तो लहुरा भाई बड़ा भाई नहीं है, लहुरा भाई के रूप में, लहुरा काशी के रूप में क्षिप्तेश्वर की पाठशाला प्रसिद्ध है और वहाँ श्यामरूप को भेजा जाता है। लेकिन साथियों जानते हो हर व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति में दबाव नहीं चलता और इनके पिता वृद्ध गोप इनके ऊपर बहुत दबाव बनाते हैं। अंततः बेटा श्यामरूप दबाव नहीं सह पाता और वह क्या करता है, लापता हो जाता है, फरार हो जाता है। श्यामरूप इस दबाव को झेल न सका और वहाँ से लापता हो गया और छबीला पंडित के नाम से। और जब श्यामरूप गायब हुआ तो अपना भेष भूषा नाम उम सब बदल लिया। अब श्यामरूप जो है छबीला पंडित के नाम से फेमस हो गए और कहाँ फेमस हुए, मथुरा में रहने लगा। वहाँ से हलद्वीप से भाग करके मथुरा चला आया और वहाँ रहने लगा। बाद में सार्वलिक के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ और वहाँ छबीला पंडित के नाम से प्रसिद्ध था और सब छबीला पंडित से फिर ये सार्वलिक का नाम धारण करता है। मतलब इसके 3 नाम हैं, श्यामरूप, छबीला पंडित और सार्वलिक। ये एक ही पात्र के 3 नाम हैं और ये महत्वपूर्ण पात्र हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। श्यामरूप उर्फ छबीला पंडित भटकते भटकते नटों के चौधरी, तो ये जो पहले के ज़माने में नट होते थे तो नट के चौधरी थे जम्भल। अब वो जम्भल बहुत फेमस नट था, बहुत विख्यात नट था और ये जम्भल को अपना गुरु मान लिए और नटगिरी में पारंगत हुआ। और अब देखिए साथियों, एक तो यह श्यामरूप विख्यात मल्ल था, पहलवान था और उसी में ये नटगिरी सीख लिया। तो इसके पास बड़ी फुर्ती थी, बड़ी ताकत थी, बड़ी फुर्ती थी, आगे चलकर विख्यात मल्ल बना। हलद्वीप की नगर श्री मंजुला एक अभिमानी गणिका थी।
तो हलदीप में एक नगर सी गणिका थी जिसका नाम है मंजुला, लेकिन वो बड़ी अहंकारी थी, अभिमानिनी थी, माने अहंकारी थी, जो देवरात को नीचा दिखाना चाहती थी। चूँकि महिलाओं में ये होता है, एक विज्ञान होता है कि ये अपने जिसके पास रूप सौंदर्य होगा तो सोचती हैं कि हमें सब देखें, हमें देखें। लेकिन देवरात मंजुला को, एक गणिका है, चूँकि गणिकाओं का एक प्रवृत्ति होता है, गणिका जो महिलाएं होती हैं उनका एक प्रवृत्ति होता है कि वो सोचती हैं कि हमारा रूप सौंदर्य की प्रशंसा की जाए, और इसलिए देवरात ध्यान नहीं देता। तो ये अभिमानिनी भी थी, अहंकारी थी, इसको बुरा लगता था कि सब मेरे दीवाने हैं, देवरात मुझे देखता ही नहीं। अब बाद में उसे अटूट प्रेम हुआ, लेकिन देवरात वैरागी पुरुष थे और इसके प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे और इसे प्रेम भी हो जाता है। फिर महामारी आती है हलदीप में, और वो शीतला देवी, माने जिसे आज के समय में चेचक कहा जाता है, तो उस समय जो है चेचक का टीका नहीं था, और उस महामारी में हजारों लोग मर जाते थे। तो उस महामारी के प्रकोप में ये जो मंजुला है ये मर गई। लेकिन मर गई जब ये देवरात इसको बचाने जाता है तो ये आखिरी सांस ले रही थी, और उस समय इसके बगल में एक नवजात बालिका थी, उसको गोद में सौंप गई, माने देवरात को जिम्मेदारी दे गई कि ये जो है इसका लालन पालन पोषण सब तुम देख रेख तुम करना। और उस नवजात बालिका का नामकरण देवरात मृणाल मंजरी रखता है, क्योंकि इसकी मंजुला इसकी माँ थी, तो मृणाल मंजरी इसका नाम रखता है, या इसे मैना के नाम से भी जाना गया है। तो इसका दो नाम है, एक मृणाल मंजरी और दूसरा उपन्यास में मैना के नाम से भी ये आती रही है। फिर इसके बाद साथियों अगला है, एक खल पात्र है जिसका नाम है चंदनक। वो मैना को धमकी देता है, तो मैना को माने शरारत करता है, मैना के साथ छेड़खानी करता है, धमकी देता है। फिर जब ये बात गोपाल आर्यक को पता चलता है तो गोपाल आर्यक उसमें बहुत बड़ा, हमने बता दिया कि गोपाल आर्यक और श्यामरूप उसी तरह के योद्धा थे जिस तरह से आलाउदल, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े योद्धा थे। तो गोपाल आर्यक के भय से वो भाग जाता है। कौन भाग जाता है? चंदनक भाग जाता है, और देवरात आर्यक से मैना की शादी करा देते हैं। फिर आर्यक को भी लगता है कि इस तरह से मैना सुरक्षित नहीं है, और देवरात जो कि एक इसका लालन पालन किए हैं मैना का, वो अपने शिष्य गोपाल आर्यक से इसका विवाह कर देते हैं। फिर देवरात विवाह करने के बाद हलदीप छोड़ देते हैं और एक रात वो हलदीप से कहीं और चले जाते हैं। फिर इसके बाद है साथियों, इस उपन्यास में देवरात के पितामह अग्निमित्र के सेनापतियों में थे। तो अग्निमित्रों का भी एक दौर था। तो जब मौर्य वंश समाप्त हुआ था तो पुष्पमित्र शुंग और अग्निमित्र वही वंश परंपरा है। तो उसी समय देवरात के जो प्रपितामह थे वो सेनापति थे अग्निमित्रों के यहाँ, और देवरात के जो पिता थे यज्ञरात वो राजा हो गए थे अपने जमाने में। और देवरात का विवाह शर्मिष्ठा रूपवती से हुआ है, मतलब देवरात के पत्नी का नाम शर्मिष्ठा थी जो कि बहुत रूपवती थी। और जब हूणों का आक्रमण हुआ देश में तो देवरात लड़ने को गया, तो देवरात की जो विमाता थी, माने विमाता माने दूसरी माता, चचेरी माता ने कुचक्र और हवा फैला दिया कि देवरात मारा गया। इधर देवरात हूणों से बहादुरी के साथ लड़ रहा था, इधर इसकी विमाता ने अफवाह फैला दिया कि देवरात तो मार दिया गया, और शर्मिष्ठा को सती हो जाने के लिए उत्साहित किया कि शर्मिष्ठा तुम्हारा पति मर गया है, अब तुम चिता में जलकर मर जाओ। और शर्मिष्ठा को जबरदस्ती सती हो जाने के लिए प्रेरित कर देती है और शर्मिष्ठा मर जाती है। पत्नी के जब यह बात देवरात को पता चलता है तब पत्नी के वियोग में और विमाता से नाराज होकर देवरात अज्ञात होकर बैरागी जीवन बिताने लगता है, और वह अपने राज्य को त्याग करके वह हलदीप आकर के रहने लगता है। और यहीं हलदीप में उसका जो है वृद्ध गोप से परिचय होता है,
और वह 2 शिष्यों को पैदा करता है जिसका नाम अभी हमने बताया है, श्यामरूप और गोपाल आर्यक। इधर गोपाल आर्यक ने हल्दीप के लहुरा बील दल का गठन किया। हल्दीप में गोपाल आर्यक का डंका इस तरह से बजता है, उसके व्यक्तित्व में इतना तेज है, शरीर में इतना बल है कि वह लहुरा बील एक दल है उसका गठन करता है। लहुरा बील दल उसी तरह से है साथियों, जैसे आज के ज़माने में बजरंग दल है, तो ऐसे ही एक दल वह भी है, लहुरा बीर दल। कई साथियों को कुशल सैनिक बनाया और उसका ख्यात बढ़ती गई। और समुद्रगुप्त ने, अब पाटलिपुत्र का सम्राट कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने गोपाल आर्यक के से प्रसन्न होकर के महाबलाधिकृत की उपाधि धारण करवाता है। माने गोपाल आर्यक का इतना महिमा मंडित व्यक्तित्व इसमें दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त जैसा सम्राट इन्हें महाबलाधिकृत की उपाधि धारण करवाता है। और साथियों, इस उपन्यास का नायक अगर पूछा जाए तो यही गोपाल आर्यक है। इसे आप लोग जानते रहिए, गोपाल आर्यक इस उपन्यास का नायक है। और इस उपन्यास की नायिका ये मृणाल मंजरी या मैना, जो कि इसकी पत्नी है। इधर मथुरा के राजा चंद्रसेन, तो साथियों यहाँ हल्दीप के बाद दूसरा स्थान घटनाक्रम में, कथानक में मथुरा आता है। तो मथुरा के राजा हैं चंद्रसेन। चंद्रसेन का एक साला है जो भानुदत्त के नाम से जाना जाता है। वह बहुत ही अत्याचारी और क्रूर टाइप का व्यक्ति है। तो समझ, और क्रूर विख्यात मल्ल, और इसके भानुदत्त का एक विख्यात पहलवान है जिसका नाम है मांगू। और मांगू से श्यामरूप का मल्ल युद्ध होता है। और श्यामरूप जो कि गोपाल आर्यक का बड़ा भाई है, मांगू को पराजित कर देता है और दूर दूर देशों में इसका ख्यात हो जाता है। मतलब दोनों भाई एक से बढ़कर एक योद्धा हैं। अब मांगू के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी साथियों लिखते हैं कि मांगू कितना बड़ा पहलवान था। तो उसका समझ लीजिए परिचय दे रहे हैं कि मांगू जब अपनी मूछें धोता था, मांगू जो पहले के ज़माने में सब बड़े बड़े मूछ रखते थे, तो मांगू जब अपनी मूछें धोता था तो शेर भर घी नित्य निकलता था। अब समझ लीजिए मांगू की खुराक कितनी थी, जब उसके मूछों में इतना घी फंस जाता था, माने शेर भर घी उसके मूछों में लगा रहता था। अब मांगू रोज खाना खाने के बाद अपना मूछ धोता था। अब सोचिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बता रहे हैं कि वह जो है कितना उसका खुराक रहा होगा, खाना कितना ज़्यादा खाता होगा, आप कल्पना करिए। और ऐसे मांगू पहलवान को श्यामरूप ने पराजित किया। फिर अगला प्रश्न है साथियों, राजा का दंडधर वीरक ने मथुरा में श्यामरूप को पहचान लिया। चूंकि ये श्यामरूप भेष बदल के छबीला पंडित और सार्वलिक के नाम से फेमस था, लेकिन ये वीरक जो कि इनके गांव का है, हल्दीप का है, और श्यामरूप को पहचान लेता है। उसे हल्दीप के विषय में फिर बताता है और यह भी बताता है कि आर्यक ने शादी कर लिया है मृणाल मंजरी या मैना से, और उसे एक बेटा हुआ है जिसका नाम है शोभन। तो इसे आप लोग जानते रहिए, मैना के पुत्र का नाम या गोपाल आर्यक के पुत्र का नाम क्या है? शोभन है साथियों। फिर साथियों वीरक यह भी बताता है कि श्रीचंद एक व्यक्ति है, उसकी एक दुल्हन है, माने श्रीचंद की एक पत्नी है जिसका नाम है चंद्रा, और वह आर्यक के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। माने पत्नी तो श्रीचंद की है लेकिन फिदा किस पे है? गोपाल आर्यक पर। और जिससे घबरा कर गोपाल आर्यक लोक अपवाद के भय से आर्यक भाग गया है, माने गांव छोड़कर, हल्दीप छोड़ करके वह भाग गया। किस लिए भाग गया? वह ऐसा योद्धा व्यक्ति एक स्त्री के प्रेम प्रपंच से बचने के लिए भाग गया। और वह ये भी बताता है कि इस समय मैना घर पर अकेली है, शोभन उसका बेटा है, और जिसकी देखभाल वही सुमेर काका एक व्यक्ति हैं वही कर रहे हैं। वीरक को वार्ताक्रम में श्यामरूप ने बताया कि मथुरा मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे मथुरा आने का जो उद्देश्य है, एक लड़की है जिसका नाम मांदी है। तो श्यामरूप अपना जो है दिल की सच्चाई बता रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम मांदी है
और उससे मुझे प्रेम हो गया है, उसी की मैं तलाश कर रहा हूँ। आगे चलकर इसी मादी से श्याम रूप का विवाह होता है। फिर राजा चंडसेन जो मथुरा के राजा हैं को अपने साले भानदत्त द्वारा कैद करने पर, अब देखिए जो भानदत्त इसका साला है अपने जीजा चंडसेन को ही कैद कर लेता है। माने एक कंस टाइप का व्यक्ति है, जैसे कंस था उसी तरह से ये है। और श्याम रूप और उसके साथियों ने राजा को छुड़ाते हैं। तो मथुरा में श्याम रूप मौजूद है और श्याम रूप भानुदत्त के कैद से राजा चंडसेन को छुड़ाते हैं और भानुदत्त को बंधक बना लेते हैं। ये काम कौन करता है? श्याम रूप, जिसे सार्वलिक के नाम से अक्सर उपन्यास में बताया गया है। विदिशा में उज्जैनी जाते समय आर्यक माने गोपाल आर्यक की भेंट कवि चंद्रमौल, एक चंद्रमौल नाम का एक व्यक्ति है, वह विदिशा से उज्जैनी जा रहा है। क्योंकि गोपाल आर्यक भी अपना गांव छोड़ करके भाग गया है। किस लिए भाग गया है? चंदा नामक महिला के प्रेम प्रपंच से बचने के लिए भाग गया है। और उसकी भेंट जो है चंद्रमौल नाम एक व्यक्ति से होता है, जो कि एक बहुत ही कवि के रूप में हर समय गाता गुनगुनाता है, उसका कंठ बड़ा मीठा है। और एक माधव्य शर्मा नाम का व्यक्ति है, जिसे लोग दादा के नाम से जाने जाते हैं, इनसे मुलाकात होती है। तो ये भी इस उपन्यास में आए हैं, चंद्रमौल और माधव्य शर्मा, ये नाम भी आप लोग जानते रहिए। इधर सुमेर काका की देख रेख में मैना घर में रहती है। एक दिन सौत चंदा आ जाती है, माने जो चंदा गोपाल आर्यक के ऊपर फिदा थी, वह चंदा आ जाती है किसके घर? मैना गोपाल आर्यक के घर आ जाती है और मैना घर में रहने लगती है। और सुमेर काका उसे पहले डांटते हैं, लेकिन वह अपने तर्कों से, अपने हकीकत से, अपने सच्चाई से सुमेर काका को प्रभावित कर लेती है। सुमेर काका निरुत्तर हो जाते हैं और रहने लगती है। अब मैना को बड़ी दीदी बनकर रहने लगती है, मानी मैना के यहाँ आई है और बड़ी दीदी की भूमिका में रह रही है। चंदा अपनी सेवा भाव से, लेकिन जो चंदा है उसकी नीयत सही है, उसका प्रेम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निश्चल प्रेम दिखाया है। भले वह शादीशुदा है, श्रीचंद से उसकी शादी हुई है, लेकिन वह गोपाल आर्यक के ऊपर फिदा है और उसका प्रेम निस्वार्थ भाव से भरा हुआ दिखाया गया है। और चंदा इस तरह से अपनी सेवा भाव से पुत्र शोभन और मैना दोनों का दिल जीत लेती है। मतलब अब मैना सौत नहीं रह गई, अब ये आपस में बहने हुए। उसके बाद साथियों, सुमेर काका को चंदा अपने पति श्रीचंद के विषय में बताती है और सुमेर काका को बताती है कि वह नपुंसक है। सुमेर काका को चंदा बताती है कि मेरा पति क्या है? नपुंसक है, मतलब उसके अंदर पुरुषार्थ है ही नहीं, वह क्लीब पुरुष है। उसके पिता ने जबरदस्ती विवाह कर दिया था। मतलब यहाँ चंदा अपना दलील दे रही है कि मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे पिताजी ने उससे शादी किया। और यह एक सामाजिक बलात्कार है। अगर किसी के इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम होता है, चाहे वह परिवार द्वारा हो, चाहे वह समाज द्वारा हो, तो वह सामाजिक बलात्कार के अंतर्गत आता है। ऐसा द्विवेदी जी तर्क देते हैं, जबकि यह आर्यक से प्रेम करती थी। इसके बाद है साथियों, श्रीचंद ने आर्यक को बदनाम करने के लिए, जब यह श्रीचंद जान जाता है कि मेरी पत्नी चंदा आर्यक के घर रहती है और ये गोपाल आर्यक को ही प्रेम करती है, मुझे तो कुछ समझती ही नहीं, तो श्रीचंद जो है कुचक्र करता है और आर्यक को बदनाम करने के लिए, जो कि एक ख्याति अर्जित पहलवान है, जिसका छवि जो है पूरे समाज में है, तो उसे बदनाम करना चाहता है और चंदा को दंड देना चाहता है। साथियों ये समझ लीजिए ध्रुव सामनी की याद दिला रहा है, जैसे रामगुप्त है, ध्रुव सामनी को दंड देना चाहता है, वही कुछ यहाँ जो है सीन मिल रहा है। दंड देने हेतु अमात्य पुरंदर के दरबार में मुकदमा करता है। एक अमात्य है जिनका नाम है पुरंदर, इसे आप लोग जानते रहे, नाम भी पूछता है। तो पुरंदर के दरबार में मुकदमा करता है और आचार्यपाद जिस मुकदमे की जांच पड़ताल करते हैं, मतलब यह पूरा मुकदमा आचार्यपाद नाम का एक व्यक्ति है, उसके देख रेख में श्रीचंद ही करता है मुकदमा। फिर उसके बाद है साथियों, उज्जैनी का राजा पालक है। अब मथुरा का राजा तो चंडसेन था और उसका साला भानुदत्त
जो कि चंद्रसेन को कर लिया था कैद। अब मथुरा के बाद उज्जैनी एक नगर है साथियों, इस उपन्यास में ये भी कथा का केंद्र बिंदु है। उज्जैनी का राजा है पालक, जिसका साला सकार है। माने यहाँ जीजा और साला दोनों नालायक हैं, दोनों ही बड़े अत्याचारी हैं। उज्जैनी के धर्म निधि आचार्य चारुदत्त हैं। तो उज्जैनी में आप लोग जानते हैं एक बहुत प्रसिद्ध भगवान शंकर का मंदिर है, जिसे महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है साथियों। तो यहाँ उज्जैनी में एक धर्म निधि आचार्य हैं जिनका नाम चारुदत्त है, और उनकी पत्नी है धूता को यह कैद कर लेते हैं ये लोग, माने इतने अत्याचारी हैं। अब गोपाल आर्य इनकी रक्षा करता है। अब गोपाल आर्य साथियों वहाँ से भागा है और ये उज्जैनी पहुँच गया है, और चारुदत्त और उनकी पत्नी धूता को बचाता है। चारुदत्त और धूता उस अपने पुत्र रोहसेन, माने चारुदत्त हैं और उनकी पत्नी का नाम धूता है, और चारुदत्त को एक पुत्र है जिसका नाम है रोहसेन, के साथ गोपाल आर्य गाड़ी में बैठकर पालक के सैनिक पकड़ लेते हैं। पालक के सैनिक जो है चेकिंग करते हैं और सैनिक गाड़ी रोक देते हैं। जब राजा, उसी समय राजा पालक भी वहाँ आ जाता है, और जब चेक करते हैं तो उसमें से गोपाल आर्य को देखते हैं। तो साथियों यहाँ युद्ध होता है, कम से कम सैकड़ों की सेना है, और गोपाल आर्य कितना बड़ा योद्धा है साथियों कि बड़े लड़ैया मोहबा वाले, एक को मारे दो ही मर जावे और तीजा देख चकत्ता खाए। उसी तरह से गोपाल आर्य भी लड़ता है, और राजा जो पालक है वहाँ उज्जैनी का, उसका भी उसी समय वध कर देता है। इतना बड़ा योद्धा है साथियों। पालक के सैनिक घड़ी क्या वसंत सेना उसकी दासी मादी को कैद करते हैं, जो फिर उसके बाद साथियों पालक का तो वध कर देता है, और जो पालक के सैनिक हैं वो बसंत सेना, जो कि वहाँ की एक गणिका है उज्जैनी की, और उसकी दासी जो मादी जिससे श्यामरूप प्रेम कर रहा है, वह बसंत सेना की यहाँ आकर के दासी बन गई है। श्यामरूप आकर प्राण रक्षा करता है। इन दोनों की रक्षा मतलब अब उज्जैनी में दोनों भाई आ गए हैं, गोपाल आर्यक भी आ गया है, श्यामरूप भी आ गया है। उज्जैनी की जनता गोपाल आर्यक और श्यामरूप की जय जयकार करते हैं। आचार्य श्रुतिधर एक व्यक्ति हैं, वो चिकित्सा का ज्ञान है उन्हें, और बसंत सेना और मांदी ये दोनों के प्राण बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बसंत सेना और मांदी को जो पालक के सैनिक थे बंधक बना लिए थे, और एक काल कोठरी में बंद कर दिए थे। इन लोगों का दम घुटने लगा था, मरने के कगार पे थे, उसी समय श्यामरूप आकर बचाता है। इसके बाद है साथियों कवि चंद्रमौली सुनीता का पुत्र है। तो ये साथियों जो कवि चंद्रमौली है, जो कि जिसका कंठ बड़ा मधुर है, गाता है, लिखता है, ये सुनीता का पुत्र है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सुनीता कौन है? तो जब यह बात देवरात को पता चलती है तो बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि सुनीता देवरात की पत्नी जो शर्मिष्ठा थी उसकी छोटी बहन है। मतलब ये कवि चंद्रमौल देवरात इनका मौसा है। इसके बाद है साथियों पालक के सैनिक देवरात चंद्रमौली माड़व्य शर्मा को कमरे में बंद कर देते हैं और नगर में आग लगा देते हैं। माने पालक के जो सैनिक हैं बड़े अत्याचारी हैं, और यहाँ गोपाल आर्य पालक को मार डाला है, लेकिन पालक के जो सैनिक हैं वे देवरात को, चंद्रमौली को, माड़व्य शर्मा को बंधक बना लेते हैं और कमरे में बंद करके आग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ देवरात अपने जिजीविषा के बल पर किसी तरह उस कोठरी को तोड़ते हैं, बंधक छुड़ाते हैं, और देवरात के आह्वान पर उज्जैनी की जनता क्षिप्रा के जल से, क्योंकि ये जो उज्जैनी है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है, और देवरात जो है कहते हैं कि रात भर पानी ले लेकर के आग को बुझाते हैं। दोनों भाई कौन है? राजकीय सेना गोपाल आर्यक, राजकीय सेना से पहले ही गोपाल आर्यक प्रजा पीड़क पालक को मार डाला है, और श्यामरूप ने नागरिकों की सहायता से शत्रु सेना का विनाश कर दिया है। मतलब उज्जैनी में गोपाल आर्यक और श्यामरूप राजकीय सेना आने से पहले, राजकीय सेना कौन थी? पाटलिपुत्र की सेना, जिसे समुद्रगुप्त की सेना कही गई है, उसके आने के पहले दोनों भाइयों ने उज्जैनी का राजा पालक का वध कर देते हैं और शांति ला देते हैं। समुद्रगुप्त का सेनापति भट्टार्क
तो समुद्रगुप्त का एक सेनापति जिसका नाम है भट्टार्क, जो गोपाल आर्य को अपना आदर्श मानता है, बड़े वेग से मथुरा होते हुए उज्जैनी पहुंच जाता है और गोपाल आर्य से भेंट करता है। समुद्रगुप्त भेष बदलकर चंदा और गोपाल आर्य के बीच जो लोक मिथ्या फैला हुआ है उस सच्चाई का पता लगाता है और अंत में समुद्रगुप्त को पता भी लग जाता है कि कहीं न कहीं चंदा भी सही है। क्यों? क्योंकि उसका पति नपुंसक है और उसके इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी हुई है और गोपाल आर्यक भी सही है। तो ये पता जो है समुद्रगुप्त लगाते हैं स्वयं भेष बदल करके। फिर उपन्यास के अंत में दोनों भाइयों का मिलन होता है। समुद्रगुप्त गोपाल आर्य को चंदा और मैना के पास भेज देते हैं। अब माने गोपाल आर्य चंदा और मैना दोनों को स्वीकार कर लेते हैं जो सुमेर काका के साथ हैं। श्यामरूप अपनी प्रेमिका मादी को लेकर जाता है, मतलब श्यामरूप जो है मादी से विवाह दिखाया गया है। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में सोमेश्वर एक हैं जो हल्दीप का निवासी है और लाहुरा बील दल का एक योद्धा था। तो सोमेश्वर है। दूसरा धनंजय अमात्य पुरंदर का भाई है। जो अमात्य पुरंदर हैं उनका भाई धनंजय है जो कि सेनापति है, समुद्रगुप्त का सेनापति है। ये दो भी पात्र आए हैं, इनका भी नाम है। द्विवेदी जी का यह एक प्रगतिशील दृष्टिकोण स्पष्ट है कि जो चंदा जो एक शादीशुदा महिला है उसका पति नपुंसक है के साथ न्याय करते हुए दिखाई पड़े हैं। उपन्यास का अंत साथियों बहुत ही सुखद है। इस तरह से साथियों हमने पुनर्नवा के विषय में बताने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में यही है। बाकी साथियों अगले वीडियो में मैं इसके कथानक के विषय में प्रकाश डालूंगा। अगर ये वीडियो साथियों आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक करिए, साझा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों।